हेलो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस चैनल पर और इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं समय, दूरी और चाल का तीसरा क्लास। यदि पहला, दूसरा और दूसरा क्लास आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहला और दूसरा क्लास पढ़ लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में रेल से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को नस नस तक आपके माइंड में पहुंचाने का जिम्मा मेरा है। यदि आप डर लगता है रेलगाड़ी के सवाल को देखते हुए नहीं बनता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप अभी बताएंगे रेलगाड़ी से संबंधित। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सीधा चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान देंगे दोस्तों। बोलता है एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी उसको बनाना है। ध्यान देंगे, यानी कि ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की चाल वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आपका दिया गया है प्लेटफार्म की लंबाई, ध्यान देंगे, प्लेटफार्म की लंबाई जो दिया है वो दे दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों, वो दिया है आपका 200 मीटर। क्या दिया है? 200 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया है? 200 मीटर। और समय कितने समय में वो पार करता है वो भी दे दिया, यानी 22 सेकेंड में पार करता है। कितने सेकेंड में पार करता है? 22 सेकेंड में। ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने की बात है, एकदम आराम से इसको समझेंगे। आप क्वेश्चन तो देख लिए, अब यहां ध्यान देंगे, यहां हम समझाएंगे। एक फिगर लेते हैं, आनी बोलता है कि ये प्लेटफार्म है। क्या है? प्लेटफार्म, पीएफ प्लेटफार्म है, जो कि 200 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है दोस्तों? यहां से यहां तक की लंबाई जो है 200 मीटर है। और एक ट्रेन जो है वो पार कर गया, इसको पार कर रहा है। क्या कर रहा है? पार कर गया। इसको क्या कर दिया? पार कर दिया। ध्यान देंगे, थोड़ा समझना है, ये पार कर गया। फिगर से ड्रॉ करना है, ये ट्रेन है और ये जो कि है प्लेटफार्म को जस्ट अभी पार किया है। जस्ट, ध्यान देंगे, प्लेटफार्म को ये क्या किया है? पार कर गया। अब बोलता है कि ये प्लेटफार्म को पार करने के लिए केवल 22 सेकंड नहीं लगा। केवल 22 सेकंड ये इसको पार करने के लिए नहीं लगा दोस्तों। हाँ, क्योंकि प्लेटफार्म को पार करने के लिए इंजन को रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है उतना दूरी भी तय करना पड़ा। तय करना पड़ा, क्या नहीं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ट्रेन को तय करना पड़ा। यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ट्रेन को तय करना पड़ा। यानी जो 22 सेकेंड में मेरा दूरी तय किया ट्रेन, वो तय किया यहां से लेकर यहां तक, यानी ट्रेन की इंजन तक। प्लेटफार्म के प्लेटफार्म के फर्स्ट पॉइंट से ट्रेन के इंजन तक की जो कुल दूरी तय किया वो 22 सेकंड में तय किया। पर हमको बताया है कि जो 200 मीटर की लंबाई है प्लेटफार्म की, इतनी लंबाई है, तो आपको ये लंबाई ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई ज्ञात करना है? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, एकदम इजी है और आप इजी इस तरीका से समझ लेंगे। आप अब जान रहे हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। यहां हम लिख देते हैं, आप आराम से देंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। यदि आप पहला और दूसरा क्लास नहीं पढ़े हैं तो वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दूरी या चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल दिया है, ध्यान देखो दोस्तों। और समय आपका 22 सेकेंड में तय कर रहा है। अब ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम बताए हैं एक टेबल से, यदि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर के तरफ आपको पढ़ना है 18 का पहाड़ा। यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको पढ़ना है 5 का पहाड़ा। यानी मीटर प्रति सेकंड की ओर 5 का पहाड़ा और किलोमीटर की तरफ 18 का पहाड़ा। यानी ये किलोमीटर में है, 18 का पहाड़ा में 72 कितने बार में आता है वो जानना है। तो 18 चौक 72, 4 बार में ये 72 आ जाता है।
तो 5 का 4 बार पढ़ना है तो 5 चौका 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और गुने ये 22 सेकेंड है, यानी सेकेंड से सेकेंड कट गया। और आप यहाँ ध्यान देंगे 20 को 22 से गुना करते हैं तो ये 440 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 440 मीटर। ये ध्यान देंगे ये ट्रेन की लंबाई 440 मीटर नहीं है, ये प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई 440 मीटर है। प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 440 मीटर निकला। हमको किसकी लंबाई पूछा है? ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो लिखेंगे ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमको निकालने के लिए क्या करना होगा? ध्यान देंगे बच्चों, ये ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको ये पूरी लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई माइनस कर देना होगा। यदि पूरी लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई माइनस करेंगे तो ट्रेन की लंबाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो माइनस कर देंगे, पूरी लंबाई मेरा 440 मीटर माइनस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, तो आपका 440 मीटर में 200 मीटर चल जाएगा। तो 240 मीटर ट्रेन की लंबाई, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप आराम से देख लेंगे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रमशः 12 सेकंड व 27 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यानी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बोलता है, समझ लेंगे कि एक सिग्नल है, ये क्या है? सिग्नल। आप यहाँ फिगर से समझ लेंगे, ये सिग्नल लाइट है। ये सिग्नल लाइट को ट्रेन जो पार करती है वो पार करती है 12 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। यदि मेरा पीछे वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका है सिग्नल लाइट, ये आपका नेग्लिजिबल वस्तु है, यानी इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, लेकिन इसका दिया रहता है। इसका मतलब आपको समझना है कि सिग्नल को पार करने के लिए ट्रेन को 12 सेकंड, सिग्नल पार करने के लिए ट्रेन को 12 सेकंड नहीं लगा, यानी ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 12 सेकंड लगा दोस्तों। ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए कितने सेकंड लगा? 12 सेकंड लगा। तो आपका ट्रेन की लंबाई दो तरीका से इसको निकालेंगे। आप आराम से देखेंगे, दोनों कंडीशन से आप निकाल लेंगे। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि चाल जो दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका दिया है प्लेटफार्म की लंबाई, लिख लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लेटफार्म की लंबाई जो दिया है, की लंबाई वो आपका दिया है दोस्तों, वो 250 मीटर दिया है। कितने मीटर दिए हैं? 250 मीटर। और एक चीज दिए हैं, सिग्नल को पार करने के लिए 12 सेकंड टाइम, 2 टाइम दिया है सिग्नल को पार करने के लिए। यहां लिख लेंगे सिग्नल को पार करने के लिए 12 सेकंड, तथा प्लेटफार्म को पार करने के लिए आपका दिया है 27 सेकंड। कितने सेकंड दिए हैं? 27 सेकंड। तो बोलता है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है? ट्रेन की लंबाई। ध्यान देंगे, इजी तरीका से आपका ज्ञात कर लेंगे। यहां एक फिगर से समझ लेंगे। अभी जो ट्रेन की लंबाई मेरा यहीं से निकल जाएगा। ट्रेन की चाल दिया गया है प्लस ट्रेन अपनी दूरी तय किया है 12 सेकंड में। कितने सेकंड में तय किया है? 12 सेकंड में ट्रेन अपनी दूरी तय किया है। तो ट्रेन की लंबाई आराम से निकल जाएगा। ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे, ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुने समय। चाल आपका दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय, ट्रेन का समय लेके हम बनाते हैं 12 सेकेंड, क्योंकि ट्रेन की लंबाई बोला है तो ट्रेन अपनी दूरी तय करने के लिए 12 सेकेंड लेती है। पर यहां क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए बोलता है कि सिग्नल की
सिग्नल को पार करने के लिए 12 सेकंड लेता है। नहीं नहीं, यही आप बेवकूफगिरी करते हैं। सिग्नल समझ लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि सिग्नल या पॉइंट या मैन या ट्री ये सब सारा नेग्लिजिबल वस्तु है, इस सब का कोई लंबाई नहीं होता है, पर इसको ट्रेन को पार करने के लिए अपनी दूरी तय करना होता है, ये चीज समझना है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देंगे 60 को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 60 को 18 का पहाड़ हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बताए हैं कि इसको आप आराम से चेंज कर लेंगे। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो छोटे वाले से गुना करेंगे 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और ये दिया है 12 सेकंड। तो 12 सेकंड से यानी सेकंड से सेकंड कट गया, इसको काटते हैं तो 3 छक 18, 10 छक 60, और ये 3 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 4 तिया ही 12, ऊपर बचा 10 बचे 50, 50 चौक 200। यानी ट्रेन की लंबाई आपका निकल गया दोस्तों 200 मीटर। कोई दिक्कत? एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ये चैलेंज है। यदि आप इसको पूरी तरीका से देख ले रहे हैं तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल गया? 200 मीटर। फर्स्ट क्योंकि अभी हम देखो इसका लागू नहीं किए, ये चीज नहीं लागू किए, सिर्फ इसको और इसको लागू करके हम बनाए। अब हम बनाते हैं दूसरा में इसको और इसको लागू करके। यदि आपको कंफ्यूज होगा कि ये भी दिया है तो इसका भी उपयोग होना चाहिए, तो लेते हैं दूसरा रूप में बनाते हैं इसको लेके। तो ध्यान देंगे, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ थोड़ा फिगर से समझ लेंगे। ये प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म की लंबाई दिया है 250 मीटर, पर ध्यान देंगे प्लेटफार्म को एक ट्रेन पार कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेन पार कर रहा है प्लेटफार्म को। तो बार बार एक ही चीज हम बता रहे हैं दोस्तों कि जब भी कोई प्लेटफार्म को ट्रेन पार करेगा तो प्लेटफार्म के दूरी के साथ साथ ट्रेन की भी दूरी तय करनी होगी। ट्रेन जितने लंबे हैं उतने भी दूरी तय करना होगा। ये चीज बार बार हम बोल रहे हैं। इसका मतलब ट्रेन यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय किया, पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने सेकंड में तय किया? ये दे दिया है 27 सेकंड में। कितने सेकंड में? 27 सेकंड में तय किया है। समझ में आ रहा है? यानी प्लेटफार्म के साथ साथ ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई को ट्रेन द्वारा तय किया है 27 सेकंड में। सिर्फ प्लेटफार्म जो 27 सेकंड में तय नहीं किया है, दोनों लंबाई, क्योंकि प्लेटफार्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी दूरी भी तय करना होता है। कोई दिक्कत? आप यहां ध्यान देंगे। अब बोलता है कि इसके अनुसार से हमको निकालना है, तो आप आराम से जानते हैं कि यदि हम लेंगे दूरी बराबर, क्या निकालना है? दूरी बराबर, तो दूरी हम लेंगे तो किसका दूरी लेंगे? प्लेटफार्म की दूरी। यहां हम लेते हैं कुल दूरी। क्या लेंगे? कुल दूरी। कुल दूरी या कुल लंबाई? कुल लंबाई ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल लंबाई मतलब यहां से यहां तक की लंबाई हम निकाल लेते हैं कि ट्रेन जो है कितनी लंबाई 27 सेकंड में तय किया है। ठीक है, तो कुल लंबाई, तो ये आप ध्यान देंगे, कुल लंबाई आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 27 सेकंड में। कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। सेकंड अब यहां ध्यान देंगे, इसको काटेंगे नहीं, इसको नीचे लिख लेते हैं, दिक्कत जगह नहीं है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 27 सेकंड। आप यहां ध्यान देंगे 60 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज किए हैं, तो कितना, आप यहां फिर से चेंज कर लेते हैं। 60 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुने 27 सेकंड। 27 यानी सेकंड से सेकंड कट गया, काटते हैं 3 छक 18, 10 छक 60, 3 से काटते हैं तो 9 तिहाई 27, यानी 10 पचे 50, 50 9 पचे 45, 450 मीटर की दूरी। कुल दूरी जो तय किया 27 सेकंड में वो 450 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 450 मीटर की दूरी तय किया। कोई दिक्कत? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 450 मीटर की दूरी। अब ये दूरी आपका दिया है 250, यहां से यहां तक की दूरी 250 दिया है, पर यहां से यहां तक की ही दूरी ने हमको ज्ञात करना है। तो निकालते हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बराबर प्लेटफार्म की लंबाई, यानी कुल लंबाई माइनस प्लेटफार्म की लंबाई, क्योंकि कुल लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो कुल लंबाई माइनस
प्लेटफार्म की लंबाई। आप ध्यान देंगे, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए से समझ जाएंगे, ठीक है। कुल लंबाई 450 मीटर माइनस प्लेटफार्म की लंबाई 250 मीटर। 450 मीटर में 250 मीटर चल जाएगा तो 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया, 200 मीटर। दोनों कंडीशन में हम बना दिए, दोनों कंडीशन आपको जानना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे दोस्तों। बोलता है यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? ध्यान देंगे, बस एक ही क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने दिए हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लेटफार्म जो है इस रूट में है, प्लेटफार्म 260 मीटर लंबे हैं, पर ट्रेन जो है प्लेटफार्म को पार कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लेटफार्म को पार करता है। ध्यान देंगे, ट्रेन जो है प्लेटफार्म को पार करता है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करने के लिए उसको लगता है 23 सेकेंड। कितने सेकेंड लगते हैं? 23 सेकेंड लगते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करने में उसको 23 सेकेंड लगता है। प्लेटफार्म की दूरी प्लस ट्रेन अपनी दूरी को तय करता है 23 सेकंड में, यानी दोनों दूरी 23 सेकंड में तय करता है। तो बोलता है ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी। ये लंबाई आपका दिया है प्लेटफार्म की लंबाई, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है कि कितनी होगी। इजी है, लिखेंगे कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई बराबर, आप नहीं लिख सकते हैं तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 27 सेकंड, सॉरी 23 सेकंड, कितने सेकंड? 23 सेकंड में, यानी 72 किलोमीटर को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 18 चौक 72, 18 का 4 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, तो 5 का 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20, यानी 72 किलोमीटर बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका दिया है 23 सेकंड। ध्यान देंगे दोस्तों, ये सेकंड से सेकंड कट गया और 23 दूनी 46, यानी 460 मीटर कुल लंबाई हो गया। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 460 मीटर है। पर यह लंबाई हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि केवल ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करें। तो कुल लंबाई में ये 260 प्लेटफार्म की लंबाई माइनस कर देंगे तो मेरा ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा ना, निकल जाएगा क्या नहीं? हाँ निकल जाएगा। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रेन की लंबाई बराबर, ट्रेन की लंबाई बराबर यानी 460 मीटर माइनस 260 मीटर। 460 मीटर कुल लंबाई माइनस प्लेटफार्म की लंबाई इक्वल टू 60 में 60 जीरो, यानी 400 में 200 तो 200 मीटर, यानी ट्रेन की कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 200 मीटर होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही टाइप को लेकर आज हम आए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेंगे, बोलता है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? यानी एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? आप आराम से इसको बना सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या चीज बोलता है? एक बिजली के खंभे लो या तो कोई भी खंभे लो या सिग्नल लो या कुछ भी लो, हाँ ना, कोई दिक्कत, कुछ भी लो आप, जो है ये सब सारा जो है
नेग्लिजिबल वस्तु है, सारा क्या है, नेग्लिजिबल वस्तु। यानी ये एक बहाना है कि बिजली के खंभे को इतने सेकंड में पार कर रहा है, ये मतलब नहीं है कहने का। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन जो है अपनी दूरी को तय करने के लिए इतनी सेकंड ले रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। यानी कि ट्रेन जो अपनी दूरी को तय कर रहा है, वो दूरी तय करने के लिए उसे कितने सेकंड में तय करता है, 3.7 सेकंड में। कितने सेकंड में, 3.7 सेकंड में। यानी 3.7 सेकंड में वो अपनी दूरी को तय करता है। तो आप बोलता है कि ट्रेन कितने मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है। बस सिंपल सी क्वेश्चन आप बना सकते हैं इजी, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने लंबे है, कितने, 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती। डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ ट्रेन की लंबाई, क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई। क्यों लिखें ट्रेन की लंबाई, क्योंकि केवल ट्रेन ही दिया है, प्लेटफॉर्म का यहाँ जिक्र ही नहीं हुआ है। तो हम ट्रेन की लंबाई यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 360 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 3.7 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 7 सेकेंड में, यानी 3.7 सेकेंड में। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 18 को 20 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 18 को 20 से गुना करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। तो 18 को जब 20 से गुना किए तो 5 को भी 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 × 100 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये चीज समझना है कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड होता है, गुने 3.7 सेकेंड। ध्यान दें, 3.7 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड आपका कट गया, ये यहां से हम पॉइंट लेंगे, ये आपका 100 मीटर ही बचा, गुने इसको हटा के यहाँ लेंगे 37/10। पॉइंट हटाएं तो क्या लेंगे, 10 नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया। 37 को 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा 370 मीटर। यानी ट्रेन की कुल लंबाई कितने मीटर हो जाएंगे, 370 मीटर हो जाएंगे। दोस्तों ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान देंगे दोस्तों। बोलता है किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है। यानी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाइयां क्या है, बराबर है। ये सेल्फ डिस्टेंस वस्तुएं जो बताए हैं, ठीक है। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई मीटर में है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बोलता है प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जो है क्या है, समान है। क्या है, समान है, बराबर है। ध्यान देंगे, ये बराबर है। प्लेटफॉर्म जितनी लंबी है उतनी लंबी ट्रेन है। यानी यहां से यहां तक की दूरी आपका बराबर है। क्या है, बराबर है। ये चीज समझना है, क्या है, बराबर है। क्या चीज है, बराबर है। अब बोलता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे, वही बोला है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है और 1 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, ध्यान करें, ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई बराबर है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रेन की लंबाई नहीं, कुल लंबाई लिखेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। कुल लंबाई बराबर आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 1 मिनट में। कितने मिनट में बोल रहा है, 1 मिनट में, 1 सेकेंड नहीं बोल रहा है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कोई दिक्कत। आज यहाँ ध्यान देंगे, 90 को चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 × 6 90, 18 का 5 बार पढ़ने के बाद 90 आ जाता है। तो 5 का 5 बार पढ़ने के बाद 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरह बनाना है। और ये 60 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया और 25 से 6 150, यानी 1500 मीटर होगा
कुल लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई आपका 1500 मीटर। अब बोलता है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है इसका मतलब इसकी दूरी जितनी होगी उतनी इसकी दूरी होगी, हाँ ना। जैसे कि मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी x है, तो दोनों दूरी बराबर करेंगे, 2 से भागा करेंगे, देखेंगे क्या है, तो दोनों का लंबाई 1500 मीटर है। आप दोनों बराबर है तो 2 से भागा दे देंगे, मतलब आएगा ट्रेन की लंबाई बराबर, ट्रेन की लंबाई बराबर 750 मीटर। यही आपका आंसर है। तो आज मेरा तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा है दोस्तों, आपके लिए हम सिर्फ इतना वीडियो बनाए हैं। रेगुलर हम लेके आते हैं आपके लिए एक नए से नए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़्यादा समय आपका अब ना हम दे पाएंगे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। तो इस वीडियो को आपको यदि पहली बार आए हैं तो इस वीडियो में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ट्रेन से बहुत ही टाइप का क्वेश्चन बाकी, ये आज तीसरे क्लास है, यानी बहुत ही क्लास अभी बाकी है ट्रेन का। तो आप एकदम मजबूत होके पढ़ें। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और